गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बार पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से जो चौपाई ली गई है इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हमको जो चौपाई पढ़नी है वह इस प्रकार है। कथा कहीं सबते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरिआनी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महाजोधा संहारे, दुर्मुख सिर सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रन धीरा। तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको गा के भी पढ़ सकते हैं। कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महाजोधा संहारे, दुर्मुख सिर सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रन धीरा। तो आइए हम सबसे पहले प्रसंग जानते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छा के बाद लक्ष्मण को जब संजीवनी बूटी मिल जाती है और वह पुनः जीवित हो जाते हैं, तो इसकी खबर जब रावण की सेना में जाती है तो पूरी तरह से हाहाकार मच जाता है, हलचल मच जाता है। रावण पूरी तरह से व्याकुल हो उठता है। तो वह अपने अनुज जो है कुंभकर्ण को जाकर के विविध जतन करके प्रयास करके जगाता है। तो जब कुंभकर्ण उठता है, ऐसा लगता है कि काल ने जब सोया पड़ा था उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि काल ने शरीर जो है धारण करके वहाँ पर सोया हुआ पड़ा हो। तो जब बहुत प्रयत्न करके कुंभकर्ण को जगाया जाता है तो कुंभकर्ण देखता है कि मेरे जो रावण है, मेरा जो भाई है, उसके चेहरे पे उदासी है, उसका चेहरा धूमिल पड़ा है, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई। तो वो अपने भाई से पूछा कि बताओ तुमको क्या ऐसी परेशानी आ गई और ऐसे मुझे गहरी निद्रा से तुम्हें मुझे उठाना पड़े, आखिर ऐसी क्या लंका जो है संकट में है, क्या ऐसी स्थिति है। तो उसी संदर्भ में रावण जो है अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जो वास्तविक स्थिति है युद्ध की, उस युद्ध की जो स्थिति है उसको पूरा जो है वो कुंभकर्ण को परिचय कराते हैं। तो आइए हम इसके विषय में अध्ययन करते हैं। कथा मतलब स्टोरी, कही माने कहना, तेहि मनुष्य ने अभिमानी मतलब अभिमान के साथ, अहंकार के साथ, जिस प्रकार से सीता मतलब सीता मैया, हरि माने चुरा कर, आदि मतलब लाया, कपिन मतलब बानरों, निशिचर मतलब राक्षस, मारे मतलब मृत्यु के घाट उतार दिए, महा पूर्वोक्त प्रकार से, महा मतलब बड़े बड़े, जोधा मतलब योद्धा, बड़े बड़े वीर योद्धा, संहारे मतलब संहार कर दिया, मार दिया, दुर्मुख जो है एक राक्षस है, राक्षस का नाम दुर मतलब बुरा, मुख मन चेहरा जो है उसका बहुत ही एकदम राक्षसी जैसा चेहरा है। तो दुर्मुख यानी राक्षस एक है प्रकार का राक्षस है। तो दुर्मुख, सुर रिपु, सुर माने देवता और रिपु माने शत्रु, देवताओं का जो शत्रु है वह एक राक्षस, मनुज आहारी, मनुज का नर को मारने वाला, अंतक नरांतक, तो मनुज को आहार बनाने वाला। यह भी राक्षसों के विभिन्न प्रकार के जो रूप मतलब अलग अलग जो नाम थे, उस नामों को जो है रावण अपने भाई को बताता है कि दुर्मुख सिर सुर रिपु मनुज आहारी, भट मतलब योद्धा, अतिकाय मतलब अतिरिक्त बलशाली, अंकपन भारी मतलब जो शरीर से बहुत ही हट्टे कट्टे बहुत ही मोटे थे, अपर मतलब दूसरे, महोदर महाउदर जिनके बड़े बड़े पेट थे मतलब बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा, आदि मतलब इत्यादि, वीरा मतलब वीर इत्यादि वीर, परे मतलब पड़े हैं, समर मतलब समर में युद्ध भूमि, मही मतलब मध्य में, सब रणधीरा, रणधीरा मतलब रणधीर जो युद्ध में कुशल थे, रणधीर मतलब युद्ध में पारंगत, युद्ध में कुशल, सब माने सभी, मही माने मध्य में, समर माने युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। तो रावण अपने भाई से वास्तविक जो स्थिति है यथास्थिति से परिचय कराते हुए क्या कहता है कि पूरी कथा उनको सुनाता है। रावण अपने भाई से कहता है कि देखो, बड़े अभिमान के साथ बताता है कि मैं किस प्रकार छल पूर्वक श्री राम की अर्धांगिनी को किस प्रकार मैं छल पूर्वक चुरा करके लेकर के आया हूँ।
वह इतना बलशाली, उसका इतना प्रतापी राजा का ये इस तरह का जो है आचरण जो ये कदापि जो है शोभा नहीं देता। फिर भी वह अहंकार में चूर है कि उसने जो है वह हरि की पत्नी यानी भगवान की पत्नी को वह छल पूर्वक किस प्रकार चुरा करके लेकर के आया है। यह पूरा वृत्तांत रावण अपने अनुज को सुनाता है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, उस अभिमानी रावण जो राक्षस राज रावण है, उस रावण ने अपनी पूरी जो कथा जो है वह अपने भाई को सुनाई कि जिस प्रकार जिस विधि से सीता हर लानी, जिस प्रकार जो है छल के द्वारा सीता का हरण करके लेकर के आए थे। तात कपिन सब निश्चर मारे, अपने भाई को बताते कि हे भाई हे भ्राता देखो। और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और युद्ध के समय में बानरों की जो सेना थी, उस बानरों की सेना ने हे भाई कपिन सब निश्चर मारे, हे भाई देखो कपियों का जो बानरों का जो समूह था, उस बानरों ने क्या किया कि सभी राक्षसों को वीर योद्धाओं को वीर जो राक्षस थे, ऐसे बड़े जो राक्षस थे, उन बड़े राक्षसों को क्या कर दिया, धराशायी कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। महा योद्धा संहारे। और इतना ही नहीं, बड़े छोटे राक्षसों की तो बात ही छोड़ दो, बड़े महा जो बड़े वीर योद्धा थे उनका भी संहार कर दिया। और किसने? बानरों की सेना ने। तो बानरों की सेना ने एक पूरी तरह से जो है राक्षस जाति का पूरी तरह से विनाश कर दिया है। बहुत बड़े जो राक्षस थे, बड़े योद्धा थे, वो योद्धा जो है वो युद्ध भूमि में धराशायी पड़े हैं। दुर्मुख जैसा महान योद्धा, बड़ा योद्धा, देवताओं का शत्रु, यह भी एक प्रकार का प्रतापी योद्धा था। मनुज आहारी, मनुष्य को देखते ही आहार बना लेने वाला, उसको देखते ही लोग डर जाते थे। नरांतक, ऐसे महान जैसे बड़े जो राक्षस थे, उन राक्षसों को क्या भट्ट मतलब योद्धा, अतिकाय, अत्यधिक बलशाली शरीर वाला, अंगपन मतलब जो है शरीर भारी हो, उसके लिए प्रयोग किया गया है। आप कह सकते हैं कि अंग मतलब जैसे जिसका शरीर जो है बहुत ही बल्कि हो, बहुत ही मोटा शरीर हो, भारी शरीर हो, उसके विषय में कहा गया है। ऐसे योद्धा अतिकाय अंगपन, जिनका शरीर हो बहुत ही बलशाली हो, ताकत से पूर्ण हो। अपर महोदर, अपर माने इसके अलावा भी, महोदर जैसे महाउदर, इसका बड़ा सा पेट था, बहुत बड़े वीर योद्धाओं को, बड़े राक्षसों को, आदिक वीरा, ये तो कुछ गिने चुने नाम हैं, ऐसे अनगिनत जो राक्षसों को मौत की घाट जो मृत्यु की सैया पर लिटा दिया। किसने? बानरों की सेना ने। परे समर में सब रंगीला, पड़े हैं, जाकर के देखो, उठो, यह हमारे लंका के ऊपर विपत्ति की घड़ी आ गई है। और जाकर के देखो कि किस प्रकार युद्ध भूमि में बड़े योद्धा जो रण कुशल थे, रण बाकुरे थे, रण में जो है जो कुशल थे, पारंगत, वह सभी जो है समर में गिरे पड़े हुए हैं। तो पूरा वृत्तांत जो है, उस समय का पूरा वृत्तांत जो है रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को बताता है कि इस समय सोने का समय नहीं है, इस समय जागने का अवसर है, और जागो और देखने का प्रयास करो कि किस प्रकार जो है युद्ध भूमि में राक्षसों की पूरी सेना जो है वह पड़ी हुई है। तो दुर्मुख, देवशत्रु जिसको क्या देवांतक कहा जाता है, राक्षस का नाम है देवशत्रु, सुररिप यानी देवांतक राक्षस। और ये जो लिखा हुआ है मनुज आहारी, तो इस राक्षस का क्या नाम था? नरांतक। तो इस प्रकार जो है राक्षसों के अलग अलग नाम थे, उन नामों के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार पूरा वृत्तांत रावण अपने भाई को बताता है। तो पहला प्रश्न क्या है? रावण ने कुंभकर्ण के सामने अपनी व्यथा किस प्रकार सुनाई? तो रावण ने कुंभकर्ण के सामने अपनी पराजय की कथा सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसने सीता का छलपूर्वक अपहरण किया तथा राम से युद्ध करते हुए उनके बड़े योद्धा जो है वह जख्मी हो गए, मृत्यु के घाट उतर गए, उनका संहार हो गया। अगला प्रश्न है, रावण के कौन से नामी वीर मारे गए? तो जो नाम दिया, दुर्मुख, शिर, सुररिप, मनुज आहारी,
अपर महोदर, तो ये सब नाम आप याद कर लीजिएगा। रावण ने निम्नलिखित नामी योद्धा युद्ध में मारे गए, तो जिनका नाम है दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अंकपन, महोदर, मतलब ये सभी राक्षसों के नाम हैं। इन्हीं नाम से इनको जो है वो बुलाया जाता रहा। इस पद्यांश में, यह जो पद्यांश है, इसमें रावण ने बड़े ही अभिमान के साथ कुंभकर्ण की निर्भीक टिप्पणी जो है, जो जिस प्रकार रावण जो अभिमान के साथ कुंभकर्ण से पूरी स्टोरी बताता है, वह निस्संदेह बड़ा ही सुंदर लगता है। जो वर्णन है कि देखो दुर्मुख, ये सारे इतने महान महान योद्धा लोग किस प्रकार युद्ध भूमि में गिरे पड़े, तो जिस प्रकार जो वर्णन किया गया, वर्णन जो है बहुत ही मनोरम है। रावण अपने मुख से अपनी पराजय की कहानी सुनाता हुआ भी भयभीत नहीं है, मतलब अहंकार से अभी भी भले ही परास्त है, भले ही हार की स्थिति में, लेकिन फिर भी अभी उसमें निराशा का भाव नहीं है। और उसके व्यक्तित्व में धैर्य और दुष्टता का संगम है। शास्त्र की भाषा में वह धीरोदत्त नायक है। राक्षसों के नाम उसके व्यक्तित्व के अनुरूप भारी, भरकम और भयावने हैं। मतलब जो राक्षसों के नाम दिए गए हैं, दुर्मुख, सुर, रिपु, मनुज, आहारी, अपर, महोद, तो ये सब नाम भी इसी तरह राक्षसों के जैसे नाम भी प्रतीत हो रहे हैं, तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस चौपाई छंद में इसका प्रयोग किया गया है। महा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और फिर आप देखेंगे कथा कही, क वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार। निशिचर मारे, र वर्ण की आवृत्ति। अपर महोदर, र और परे समर, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर अनुप्रास, कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यह इस प्रकार इस चौपाई की व्याख्या थी। आप अपने शब्दों में इसको तैयार कर लीजिएगा और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।